Greetings in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। Welcome to this episode of Benson Ministries. वेंचन मिनिस्ट्री के इस एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। For today's Bible study, let us turn to the book of Romans, chapter 6. और आज की बाइबल स्टडी के लिए हम देखेंगे रोमियो की किताब उसका 6 अध्याय Verses 1 to 3. और हम 1 से 3 वचन तक देखेंगे। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? This chapter deals with identification of a believer with Jesus Christ. और ये जो अध्याय है ये बताता है कि एक जो विश्वासी है वो अपने आप को कैसे यीशु मसीह के साथ आइडेंटिफाई कर पाएगा। Baptism is not a form or a ritual. और जो बपतिस्मा है वो कोई एक रस्म नहीं है। It signifies our identification with Jesus Christ. और ये हमको बताता है कि हमारी जो पहचान है यीशु मसीह में। Through baptism, we are immersed into Christ. और बपतिस्मा के जरिए हम जो है उसके शामिल हो पाते हैं। So we are united with Jesus Christ as one in his death and resurrection. और हम यीशु मसीह के साथ एक हो पाते हैं उसकी मृत्यु और उसके पुनरुत्थान में। We were born in the family of Adam, the first man. और हम जो है वो अपने एक जो प्रथम जो इंसान था आदम उसके परिवार में हम जन्मे। But through baptism, we have been transferred into the life of Jesus Christ. और लेकिन बपतिस्मा के जरिए हम जो है वहां से लेके यीशु मसीह के जीवन में हमें ट्रांसफर कर दिया गया, परिवर्तन कर दिया गया। Jesus Christ is also called the second man. और यीशु मसीह को दूसरा आदमी भी कहा जाता है। So when we are baptized into Christ, we are baptized into his death. और जब हमको बपतिस्मा दिया जाता है मसीह का तब हमें उसकी मृत्यु का बपतिस्मा दिया जाता है। His death has separated us from the world and the satanic power of darkness. और उसकी जो मृत्यु है वो हमें इस संसार से और शैतान की जो ताकतें हैं उससे हमको अलग कर देती है। It has terminated our natural life. और ये जो हमारी जो स्वाभाविक और प्राकृतिक जो जिंदगी है उसको खत्म कर देती है। It has put an end to our old nature, our self or our flesh. और ये जो है खत्म कर देती है हमारे जो पुराने अस्तित्व को, पुराने शरीर को, पुराने मन को। That has changed even our entire history. और वो हमारे पूरे इतिहास को बदल देता है। Verse 4. अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। Our old nature has been crucified with Christ. और हमारा जो पुराना जो हमारा स्वभाव था वो यीशु मसीह के क्रूस के जरिए उसको खत्म कर दिया गया। It has been buried with him through baptism into death. और बपतिस्मा के जरिए जब उसकी मृत्यु के साथ हमारे पुराने अस्तित्व को भी दफना दिया गया, उसको मृत्यु दे दी गई। After baptism, we become a new person in resurrection. और बपतिस्मा के बाद हम जो है पुनरुत्थान के साथ एक नए इंसान के रूप में परिवर्तन हो गए। Resurrection is not only a future stage, it's also a present process. और जो पुनरुत्थान है वो कोई भविष्य की बात नहीं है बल्कि ये जो हमारे प्रेजेंट में जो अभी चल रहा है उसकी बात है। So that will enable us to walk in the newness of life. और ये हमको ये बनाता है कि हम जो नई जिंदगी में चल सके।
That is to live in the realm of resurrection and to reign in life. और ये जो है कि हम उसमें जो नई जिंदगी हमें मिली है पुनरुत्थान के बाद की, और उसमें हम उसमें चल सके। So we have been buried therefore with him through baptism into his death. तो बपतिस्मा के जरिए हम जो उसके यीशु मसीह की मृत्यु के साथ हमें भी दफनाया गया। So that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so also we might walk in the newness of life. और जैसे कि यीशु मसीह को परमेश्वर पिता की महिमा के द्वारा फिर से जिलाया गया, वैसे ही हमको भी नए जीवन में हमको जिलाया गया है। After experiencing a proper baptism, we continue to grow in and with Christ in the likeness of his resurrection. और उस बपतिस्मा को पूरा का एक्सपीरियंस करने के बाद हमें जो है परमेश्वर पिता के साथ चलना फिरना उसके जैसा हमें बनाने के लिए जो हमें जिंदगी दी गई। So that is to walk in the newness of life. और ये जो है कि हम अपनी नई जिंदगी में हमें चलना है। Verse 6. हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। The old man is our very being which was created by God but became fallen through sin. और जो हमारा पुराना अस्तित्व जिसको परमेश्वर पिता ने बनाया था वो पाप के जरिए वो खराब हो गया। Now since the old man has been crucified, our soul should act only as an organ of Christ. और जैसा कि हमारा जो पुराना शरीर है वो क्रूस पर चढ़ा दिया गया, तो हमारा जो आत्मा है वो नए तरीके से उसको आना चाहिए। So we should be under the control of our spirit. और हमें जो है कि हम अपनी आत्मा के नियंत्रण में रहना चाहिए। And we have the life of Christ in us. और हमारे अंदर जो है मसीह का जीवन है। Because the old man has been crucified with Christ, we are new creation. और हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे जो है वो नई सृष्टि हैं। So we no longer need to be under the bondage of sin to serve sin as slaves. और हमें जरूरी नहीं है कि हम अपने जीवन में अभी और भी आगे को पाप के दासत्व रहें। Verse 7. क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। So, but the nature of sin with its power and its pain and the sinful acts with its history and their judgments are destroyed in our life. और जो पाप की जो ताकत है, पाप की जो काम है, वो सब कुछ जो पुराने शरीर में थे वो खत्म हो गए और हमें जो एक नया जीवन मिला है। Verse 8. इसीलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। This again shows this again shows our organic union with Christ in his death and his resurrection. और ये जो दिखाता है हमें कि परमेश्वर के साथ हमारा एक होना उसकी मृत्यु में, उसके पुनरुत्थान में। Verse 9. क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं और उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। So in his resurrection, Christ is transcendence over corruption and death. और जब यीशु मसीह की जब मृत्यु हुई तब उसने जो है मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त की, करप्शन के ऊपर उसने विजय प्राप्त की। Since we are one with Christ in this resurrection, we are also transcendent over corruption and death. और जब हम यीशु मसीह में एक हो गए हैं उसकी मृत्यु में, इसीलिए हम भी परिवर्तित हो गए हैं हमने भी विजय प्राप्त कर लिया उस करप्शन से और उस मृत्यु से। Verse 12. इसीलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो।
So this is to reject sin and to cooperate with the Spirit of God. और हमें जो है कि पाप को जो है उसको नकार देना है, उसको स्वीकार नहीं करना है, बल्कि हमें जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए चलना है। Verse 13. और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। So we have been crucified with Christ. और हम जो है यीशु मसीह के साथ उस क्रूस पे चढ़ाए गए। So we present ourselves and members to God. और हम जो है कि उसके परमेश्वर के जो घर के सदस्य हैं, Because we are resurrected with Christ. क्योंकि हम जो है मसीह के द्वारा पुनरुत्थान किए हुए लोग हैं। And we have received a new nature. और हमें जो नया स्वभाव मिला है, And we are living according to the Spirit. और हम जो है वो अब उसकी आत्मा के द्वारा चलते हैं। And our members are not merely instruments, but are weapons of righteousness. और हमारा जो जो हमारे हथियार है वो धार्मिकता के हथियार हैं। These are weapons to fight the battle in the war between righteousness and unrighteousness. और ये जो हथियार हमें दिए गए हैं, ये उस लड़ाई को लड़ने के लिए दिए गए हैं जो धार्मिकता और अधार्मिकता के बीच में। Verse 14. तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। Sin here is personified. और यहाँ पे जो है पाप का कोई भी उसके ऊपर राज्य नहीं चलेगा, प्रभुता नहीं होगी। So sin cannot control our life through the lusts of our body. और जो पाप जो है हमारे पर कोई भी नियंत्रण नहीं कर पाएगा, और जो हमारे शरीर की जितनी भी अभिलाषाएं हैं उसके ऊपर कुछ भी उसका बस नहीं चलेगा। We are not under the law, but under grace. और हम जो है वो व्यवस्था के अधीन नहीं है, बल्कि हम अनुग्रह के अधीन हैं। That is the reason why sin cannot lord it over us. और यही वो वजह है कि पाप हमारे ऊपर क्यों प्रभुता नहीं कर सकता। So this gives us the position to reject sin. और ये इसीलिए यीशु मसीह हमसे कहता है कि हमको जो है पाप को नकार देना है। Sin no longer has any right to make claims upon us. और पाप का कोई भी हमारे पर अधिकार नहीं है कि हमको वो क्लेम करवाए। So we have the full right to reject sin and its power. और हमें जो है पूरा अधिकार है कि हम उसके पाप को, उसके अधिकार को हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। So we present ourselves and our members as slaves to righteousness. और हम जो अभी जो सदस्य हैं, जो अभी प्रेजेंट में हैं, वो धार्मिकता के सदस्य हैं। As a result, the divine life work within us to sanctify us. और हमारे अंदर जो है वो दैवी शक्ति काम करती है, जो हमको पवित्र करती है। So we are sanctified with the holy nature of God. और हम जो है पवित्र किए गए हैं परमेश्वर के पवित्र स्वभाव के द्वारा। Verse 16. क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। So we are no more slaves to sin. और हम जो है अब बिल्कुल भी पाप के स्लेव नहीं है, दासत्व में नहीं है। So we are not subject to death or to the obedience of unrighteousness. और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। Yeah. So we are freed from sin. और हम जो है वो पाप से हम आजाद हो गए। Because you are now enslaved to righteousness. और अभी जो आप जो हैं वो धार्मिकता के अभी आप दास हैं। It occurred as a result of the crucifixion of the old man. और ये उसका जो रिजल्ट है, जो पुराना जो इंसान है वो उसने क्रूस पे अपने जीवन को दिया उसके लिए। Verse 19.
मैं तुम्हारे शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके करने को सौंप दो। Righteousness ushers us into sanctification. और जो धार्मिकता होती है वो हमें जो है वो पवित्र करती है। So we present ourselves as slaves to righteousness. तो अभी जो हमारा अस्तित्व है, जो हमारे प्रेजेंट सिचुएशन है, वो है कि हम धार्मिकता में हैं। We present our members as weapons of righteousness. और हमें जो अभी जो है हमें अपने आप को धार्मिकता के हथियार के रूप में हमको स्वीकार करना है। We have Christ as the eternal life within us. और हमारे पास मसीह है जो हमारे अंदर जो अनंत जीवन देता है। So we identify ourselves with the risen Savior. तो इसीलिए हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं जो जो मृत्यु में से उठाया गया मसीह है उसके साथ। So we will be made holy spontaneously in our inward parts by Christ saturating us. और हम अपने अंदर के अस्तित्व से हम अपने आप को पवित्र ठहराते हैं क्योंकि मसीह ने हमको पवित्र ठहराया है। So it's a transformation from the natural disposition to a spiritual one by Christ as the life-giving Spirit. और जो हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन है, जो परिवर्तन है कि हमारे पुराने अस्तित्व से नए अस्तित्व में मसीह के द्वारा, मसीह की आत्मा के द्वारा हुआ। Christ as the life-giving Spirit saturates all the inward parts of our being. और जो मसीह जिसकी आत्मा से हमको परिवर्तन किया गया है, वो हमारी अंतर के हर एक अंग को वो पवित्र करता है। Because of sanctification, we receive God's nature of holiness. और उस पवित्रता के जरिए ही हम परमेश्वर का जो स्वभाव है, जो पवित्र स्वभाव है, वो हमारे अंदर आता है। Verse 22. परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अनंत जीवन है। So because of the sanctification, we receive the eternal life. और पवित्रता के जरिए ही हमने जो है अनंत जीवन की प्राप्ति की है। We also enjoy the riches of the divine life. और आप भी जो है जो उस दैवीय जो धार्मिकता की जीवन को आप आनंद ले सकते हैं। Verse 23. क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। The Bible says wages of sin is death. और बाइबल बताती है कि जो पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है। By death we mean eternal separation from the presence of God. और उस मृत्यु के जरिए हमारा जो अभी सिचुएशन है वो हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। If we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, we will spend our eternity in the presence of God. और जब हम अपने परमेश्वर को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, तो हम अपने अनंत जीवन को परमेश्वर के साथ व्यतीत करेंगे। Eternal life is nothing but the life of God. और अनंत जीवन कुछ नहीं बल्कि परमेश्वर का जीवन है। So this life has been imparted to us on the basis of our having been justified by God. और ये जो जीवन हमें सौंपा किया है कि परमेश्वर की धार्मिकता के द्वारा और उसके जस्टिफिकेशन के द्वारा हमको दिया गया है। So this eternal life is spreading throughout our being through sanctification and transformation. और ये जो अनंत जीवन हमको मिला है, ये उसकी पवित्रता से हमको मिला है। So this will result in our being conformed to the Lord's image and our being brought into the Lord's glory. और ये जो हमको स्वभाव मिला है, ये हमको परमेश्वर की तरह बनाता है और परमेश्वर की महिमा के लिए हमको बनाता है। So we may have a part in the manifestation of His glory. और इसीलिए कि हम जो है उसके मैनिफेस्टेशन में, उसके परिवर्तन में, उसके अवतार के रूप में हम परिवर्तन हो पाए। So the gift of God is eternal life in Christ Jesus Christ. और जो परमेश्वर का जो तोहफा है वो है अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह में। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।